इस वीडियो में हम लोग पीढ़ियों यानी जनरेशन्स और उनके नामकरण के बारे में जानेंगे और समझेंगे। वैसे तो हर पीढ़ी अपने को पिछली पीढ़ी से अधिक बुद्धिमान तथा आने वाली भावी पीढ़ी से अधिक चतुर समझती है। हालांकि यह धारणा पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलती रहती है और सबसे बुद्धिमान साबित होती है युवाओं की पीढ़ी। युवाओं की पीढ़ी चाहे कोई भी हो, उनमें एक बात कॉमन होती है, वह है उनका खुलापन, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, एक जोश, एक उमंग। जहां तक बुद्धि और चतुराई की बात होती है तो यह स्पष्ट है कि बुद्धि बनती है व्यवहार से, यानी अभ्यास से, यानी प्रैक्टिस और प्रयोग से। और अभ्यास, प्रैक्टिस और प्रयोग उत्कृष्ट होते हैं टूल्स और टेक्नोलॉजी से, साधनों से, साधनों के प्रयोग से, साधनों की उपलब्धता से। इस वीडियो में हम विभिन्न जनरेशन्स यानी पीढ़ियों के काल और उनके नामकरण के बारे में जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनकी विशेषताएं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 1928 से 45 तक, यानी कि 1928 से 1945 तक के बीच में जो जो जन्म लिए लोग थे, उनको कहा गया साइलेंट जनरेशन। ठीक है, उनको कहा गया साइलेंट जनरेशन। उसके बाद आते हैं 1946 से 1964 के बीच जन्मे लोग, उनको कहते हैं बेबी बूमर्स। वैसे ही इनको कहा जाता था, ठीक है ना। और इसी को शॉर्ट करके बूमर्स जनरेशन्स कहा जाने लगा। उसके बाद 1965 से 1979 को के बीच में जो लोग जन्मे, उनको जनरेशन एक्स कहा गया। 1980 से 1994 के बीच में जिन लोगों ने जन्म लिया, उनको मिलेनियल्स कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं मिलेनियल्स, ठीक है। 1995 से 2009 के बीच जिन लोगों ने जन्म लिया, उनको जनरेशन जेड कहा जाता है। ठीक है, जनरेशन जेड। इनको जेन जेड भी कहा जाता है। और जो इसके हैं, उनको जेंजर्स भी कहा जाता है। तो ये जनरेशन जेड जो है, 1995 से 2009 के बीच जिन लोगों ने जन्म लिया, वो जेड। और 2010 से 2024 के बीच में जिन लोगों ने जन्म लिया, उनको जनरेशन अल्फा कहा जाता है। और 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2039 के बीच में जिन लोगों ने जन्म लिया, उनको क्या कहा जाता है? जनरेशन बीटा। ठीक है। तो ये सारे जनरेशन्स हैं जिनका नामकरण जो है ये किया गया है। वैसे ये जो नामकरण है, ये ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, मैक क्रिंडल। ठीक है, मैक, हम इसको फिर से लिख देते हैं, मैक क्रिंडल। ये यही कंपनी जो है नामकरण करती है। मैक क्रिंडल एक खुद डेमोग्राफर के नाम पर है, और यही कंपनी जो है ये तय करती है। ठीक है। तो ये मतलब जो जनरेशन्स के बारे में नामकरण करने की बात है। अब देखिए, हर पीढ़ी की एक अपनी विशेषता होती है, चाहे वो विशेषता पहनावा को लेकर हो, खान पान को लेकर हो। वो सारी विशेषता जो है वो निर्भर करती है उनके जीवन जीने के तौर तरीके, जो साधन उपलब्ध है उसके आधार पर। अब चाहे वो तांगा वाले लोग हों, चाहे वो एम्बेसडर कार हो, चाहे मारुति 800 हो, चाहे फिर इनोवा, फॉर्चूनर
और इलेक्ट्रिक व्हीकल। हर जनरेशन्स की पहचान उनके द्वारा यूज किए गए जो साधन होते हैं उनके आधार पर भी होते हैं, पहनावा ओढ़ावा के आधार पर भी होते हैं। और आप किसी जनरेशन्स को, जो आप राज कपूर को देखते हैं, आप देख सकते हैं वो बैगी पैंट पहने हुए, या उसके बाद में बैगी पैंट पहने हुए। आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन को बेल बटन ये पहने हुए। उसके बाद, उसके पहले आप धोती कुर्ता पहने भी आपने देखा है। तो ये चीजें हमेशा चलती रहती है। पहनावा ओढ़ावा जो है, औरतों में आप साड़ी को देखा, सलवार सूट को देखा। एक पीढ़ी तो इसी में गुजर गई कि खराबी कपड़ों में नहीं होती है, देखने वाले की नजरों में होती है। हालांकि अब ये सब चीजें कम हुई हैं और लोग समझने लगे हैं कि कपड़ा आपके व्यक्तित्व और समाज और जरूरत के अनुसार होना चाहिए। हर समय एक ही तरह का चीज अच्छा नहीं लगता है। तो एक ये मतलब जो है जनरेशन्स की विशेषताएं जो है इससे होती है। हम लोगों को अ, हम लोग कई बार सुनते हैं कि दो जनरेशन्स के बीच में गैप होता है, दो पीढ़ियों के बीच में ये संघर्ष होता है। ऐसी कोई बात होती नहीं है। होता यही है कि हर पीढ़ी को अपनी नई पीढ़ी को एक एक ऐसी पीढ़ी बनानी होती है जो कि वो श्रेष्ठ हो, हमसे अधिक श्रेष्ठ हो। और उसके लिए हम उसमें एक क्रिएटिविटी डालने की कोशिश करते हैं, एक उसमें एनर्जी डालने की कोशिश करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं ताकि वो हमारी गलतियों से सीख लेकर वो नए रास्ते पर आए। अब ये भी बात हम देखते हैं कि एक जनरेशन जो जिन चीजों को विलासिता समझता है, लग्जरी समझता है, वही चीज दूसरे जनरेशन्स के लिए, अगले जनरेशन के लिए एक बेस बनता है, नेसेसिटी बन जाता है। आप देखे होंगे, आप अपने दादाजी से या और भी लोगों से सुना होगा, एक समय था जब 6 किलोमीटर दूर स्कूल जाकर पढ़ना आम बात होती थी, 7-8 किलोमीटर बाजार जाना आम बात होती थी, फिर जाना और आना। उसके बाद में साइकिल चला, उसके बाद में बाइक चला। अब देखिए आजकल के अगर जो यंग जनरेशन हैं उसमें से बहुत सारे लोग 1 किलोमीटर भी चलना नहीं चाहते हैं। तो ये समय समय की बात होती है कि किस तरह से कौन सी पीढ़ी। आप सोचिए, एक ये जनरेशन जो आप ये मिलेनियल्स कहते हैं, तो ये तो जब जन्म लिया था तो फोन इनके लिए एक विलासिता था, लेकिन बाद में यही फोन कितना जरूरी बन गया। एक समय यूट्यूब और इंस्टाग्राम टाइम वेस्ट करने का प्लेटफॉर्म समझा जाता था, लेकिन वही चीजें अब जरूरी, अब जरूरत बन गई है। वही गूगल जो कि हम लोग नहीं जानते थे, या जो एक्स जनरेशन के लोग हैं, या मिलेनियल्स के भी लोग हैं, वो गूगल से के बेनिफिट्स के बारे में नहीं जानते थे। तो एक अलग चीजें हुआ करती थी, अब वही चीजें जो है नेसेसिटी बन गई है। तो हर पीढ़ी का एक दायित्व है कि वो अपनी अगली पीढ़ी को श्रेष्ठ बना सके, और ये सिलसिला चलती रहे और चलती रहनी चाहिए। इसी के माध्यम से हम पीढ़ियां पीढ़ियां करते करते पूरी मानव की पीढ़ी को हम श्रेष्ठ बना देंगे, और आगे आने वाली पीढ़ी अपने से आगे आने वाली पीढ़ी को श्रेष्ठतम बनाते जाएगी। यह प्रवृत्ति चलती रहेगी। हम देखते हैं कि भारत में जो पहला बच्चा है 1 जनवरी को, वो जब जन्म लिया तो पेपर में भी ये चीज आया था। और ये पेपर जो है, मतलब ये जो है, इस बच्ची का जन्म मिजोरम में आइजॉल में ये बच्चा पैदा हुआ, और इसका नाम फ्रैंकी रखा गया। ठीक है। और ये जो है, वैसे इसका पूरा नाम जो है फ्रैंकी रेमुरा टेडिका जेडिंग, ये नाम है इसके माता पिता के नाम पर, लेकिन इसका जो नाम है
व्यक्तिगत नाम अगर कहा जाए तो ये फ्रैंकी है। ये उसके माता पिता के टाइटल से जुड़ा हुआ है। ये अस्पताल का नाम दिया हुआ है जिसमें उसका जन्म हुआ। मतलब कि अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फ्रैंकी का नाम इम्पोर्टेंट है, मिजोरम इम्पोर्टेंट है, आइजोल इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है फिर मैच करने के लिए आपका आ सकता है ये पूरा। तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। थैंक यू।